बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है क्राइम। व्हाट इज़ क्राइम एंड इट्स स्टेजेस, यानी क्राइम क्या होता है और ये कौन सी स्टेजेस जो हैं वो किसी भी क्राइम की होती हैं। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर को शुरू करने में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवाऊँगा कि मीन्स कि व्हाट इज़ नॉर्म। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्म्स क्या होते हैं। अब नॉर्म्स का क्राइम के क्या साथ क्या रिलेशनशिप है, तो वो अभी हम आगे चल के इसका रिलेशनशिप बना देंगे। जैसा कि आपको पता है, नॉर्म्स जो होते हैं वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स होते हैं, यानी वो बिहेवियर जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपको ये चीज़ें या ये जो बिहेवियर्स हैं ये आपको परफॉर्म करने चाहिए, वो नॉर्म्स कहलाते हैं। नॉर्म्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, फोकवेज, मोड्स एंड लॉज। फोकवेज यानी वो एक्शंस होते हैं, वो एक्ट्स होते हैं कि जिनको अगर यानी आप कह लें कि वो एक्ट कर दें, या कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि फोकवेज वो नॉर्म्स होते हैं कि जिनको आप ब्रेक कर दें तो सोसाइटी इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। जैसा कि सिगरेट पीना, मतलब सिगरेट पीना एक बुरी चीज़ है और सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि आप ना पिएं, लेकिन फिर भी जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको इतना ज़्यादा उनके अगेंस्ट जो है वो सोसाइटी रिएक्ट भी नहीं करती। ठीक है, तो ये फोकवेज होते हैं। और मोड्स क्या होते हैं? मोड्स वो एक्शन होते हैं कि जिनको अगर आप करेंगे तो सोसाइटी जो है वो स्ट्रांगली रिएक्ट करेगी। उसमें क्या है कि आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी करते हैं तो लोग डेफिनेटली आपके बारे में बातें करेंगे और बताएंगे कि यार बड़ा बदतमीज़ बच्चा है या बच्ची है, ठीक है, जो कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये जो नॉर्म्स हैं ये मोड्स में आते हैं। अब जो थर्ड फॉर्म है यानी कि जो लॉज हैं वो क्या हैं? वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स हैं या वो नॉर्म्स हैं। लॉज को बेसिकली कोडिफाइड नॉर्म्स भी कहा जाता है, यानी वो नॉर्म्स जो कोडिफाई हैं। तो वो नॉर्म्स जिनके बारे में सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है, यानी कि अगर वो एक्ट आप करेंगे तो सोसाइटी समझती है कि आपने तो बहुत बड़ा कोई लॉस कर दिया है सोसाइटी का। इस वजह से ये किया जाता है कि हम इन नॉर्म्स को लिख लेते हैं और जो इनको एक्ट करेगा यानी इन नॉर्म्स को जो ब्रेक करेगा हम उसको पनिशमेंट भी देंगे। ठीक है, तो ये वाले नॉर्म्स जो हैं वो लॉज कहलाते हैं, यानी वो एक्शंस यानी वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है लेकिन आप उनको नहीं करते, या वो एक्ट्स जिनके बारे में सोसाइटी जो है वो चाहती है कि आप ना करें और आप वो कर देते हैं, और वो इतने स्वेयर होते हैं कि जिससे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डैमेजेस जो हैं वो आते हैं, तो उनको फिर लॉज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी उनके लॉज बना दिए जाते हैं और उनको जो है वो फिर उनकी कोई ना कोई पनिशमेंट जो है वो भी रख दी जाती है। ठीक है, तो ये वाले सारे एक्ट्स जो कि आप जिनके रिजल्ट्स में आप लॉज को ब्रेक करते हैं वो सारे के सारे क्राइम्स कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ आई? तो ये जो है वो क्राइम का और नॉर्म का बेसिकली रिलेशनशिप है कि नॉर्म्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स हैं और उनकी शिद्दत जो है वो उसी की कैटेगरीज में जैसे मैंने पहले डिवाइड किया, और जो सबसे स्वेयर कैटेगरी है नॉर्म्स की वो लॉ है, और जो उसको ब्रेक करता है वो समझा जाता है कि ये क्राइम हो गया है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जिसे हम कहते हैं कि ये क्राइम का बैकग्राउंड है। और जो है दूसरा ये है कि आगे जो है कि इनकी कुछ स्टेजेस होती हैं क्राइम की। कोई भी क्राइम जो है वो उसको इन स्टेजेस में से जब गुजरता है तो फिर हम उसको ओवरऑल क्राइम कहते हैं। इसमें सबसे पहली जो स्टेज है उसको कहते हैं इंटेंशन, मतलब मेंसरिया भी दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि सबसे पहले तो आप किसी भी क्राइम करने के बारे में एक माइंड में प्लान रखते हो, यानी आप अटेंशनली वो एक्ट करें जो कि लॉ को ब्रेक कर रहा हो। ठीक है, तो पहली स्टेज तो ये है, यानी आप अपने माइंड में किसी को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए किसी भी क्राइम के बारे में। ठीक है, तो मर्डर तो एक क्राइम है ना, पूरा क्राइम है।
लेकिन उससे पहले जो है जब आप उसकी जो प्लानिंग करते हैं अपने माइंड में कि जी मैं वहाँ से जो है वो असला ख़रीदूँगा और यहाँ पे इस वक्त इस जगह पे मैं सेफ़ हूँगा और यहाँ पे मैं किसी भी बंदे को आसानी के साथ कत्ल कर सकता हूँ। तो ये जो प्लानिंग है ओवरऑल जो आपके माइंड में चल रही है, ये सारी की सारी जो है वो पहली स्टेज में आती है। अब ये जो इंटेंशन है, यानी ये जो अपने माइंड में आप प्लान बना रहे हैं, इसको क्राइम नहीं समझा जाता। यानी जब तक आप अपने माइंड में प्लान बनाते रहें, चाहे जितने मर्जी बनाते रहें कि जी मैं फ़लाँ बंदे को कत्ल कर दूंगा, या मैंने फ़लाँ जगह पे चोरी करनी है, या मैंने कुछ इसी तरह का कोई भी एक्ट जो कि क्राइम कहलाता है वो अपने माइंड में आप बना रहे हैं, तो जब तक वो आपके माइंड में है तब तक वो क्राइम नहीं है। यानी जो क्राइम की पहली स्टेज है उस पे ही हम जो है वो क्राइम को जो है वो कह लें कि उसको फाइनलाइज नहीं कर सकते। ठीक है। जो सेकंड जो जिसे कहते हैं कि जो सेकंड स्टेज है क्राइम की, उसमें आ जाता है कि आप प्रिपरेशन करते हैं। यानी कि आप कोई भी क्राइम करने के लिए प्रिपेयर होते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। कैसे जी? आपने फ़र्ज़ करें कि किसी को कत्ल करना है, तो आप बाज़ार से जो है वो उसके लिए एक बड़ी सारी जो है वो छुरी ख़रीदते हैं, चाकू ख़रीदते हैं बड़ा सारा, ठीक है। और आपने प्लान भी है आपका, यानी इंटेंशन भी है आपकी कि आप उससे जो है वो किसी को कत्ल करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रिपरेशन है ये दूसरा हिस्सा होता है क्राइम का, कि आपने जी कहीं से वेपन लिया है, किसी दोस्त से उधार मांगा है, या बाज़ार से आपने ख़रीदा है, या आपने किसी को जहर देना है तो वो आपने जहर जो है वो बाज़ार से ख़रीदा है, ठीक है, या उसको किसी चीज़ में मिला दिया है, ठीक है। तो वो जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी वो जो चीज़ें हैं आप इकट्ठी कर रहे हैं अपने क्राइम को जो है परफॉर्म करने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी जो है वो कह लें कि दूसरी स्टेज में, जिसको हम प्रिपरेशन कहते हैं, उसमें आते हैं। अब प्रिपरेशन जो है वो भी क्राइम नहीं समझा जाता, ठीक है। एक रेफरेंस में प्रिपरेशन क्राइम नहीं। फॉर एग्जांपल आपने अगर बाज़ार से छुरा ख़रीदा है या एक चाकू ख़रीदा है, तो चाकू ख़रीदना तो क्राइम नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप हो सकता है आपने आपकी इंटेंशन ये हो कि जी आप कहें कि मैंने तो उससे सब्ज़ियाँ काटनी है, ठीक है, या मैंने तो फल काटने के लिए ख़रीदा है, ठीक है। तो इस फॉर्म में तो वो आपका क्राइम नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह आप कहते हैं जी मैंने तो जो जहरीली गोलियाँ ख़रीदी हैं बाज़ार से, वो तो मैंने चूहों को डालने के लिए ख़रीदी थी, ठीक है। तो वो भी आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपकी इंटेंशन के साथ जब वो मैच करती है तो फिर ये अभी क्राइम नहीं रहता। लेकिन कुछ प्रिपरेशंस जो हैं वो क्राइम होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने असला ख़रीद लिया है बहुत ज़्यादा मकदार में, ठीक है, और उसको स्टोर करते जा रहे हैं, तो वो जो असला आपने ख़रीदा है, आप चाहे जो मर्ज़ी करते रहें जी मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, लेकिन इसकी जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी ये शो कर रही है कि आपकी कुछ जो हैं वो इंटेंशंस जो हैं वो अच्छी नहीं हैं, और आप कोई ना कोई जो है वो बड़ा जिसे कहते हैं कि जैसे कहते हैं टेररिस्ट अटैक करना चाहते हैं, या कुछ और इस तरह की एक्टिविटी जो है वो आप करना चाहते हैं। तो इस तरह की जो प्रिपरेशन है वो भी क्राइम बन जाती है, ठीक है। तो ये थी सेकंड स्टेज जो है वो क्राइम की। इसके बाद आ जाता है थर्ड, जिसको हम कहते हैं अटेम्प्ट। अब आपने माइंड बना लिया है किसी भी बंदे को मारने का, ठीक है, आपने उसकी प्रिपरेशन भी कर ली। प्रिपरेशन में आपने वही कि जो है वो छुरा ख़रीद लिया है कहीं से, या आपने कहीं से पिस्टल ख़रीद लिया है, ठीक है, और उस बंदे को मारने के लिए आपने प्रिपरेशन और टेंशन्स आपकी पूरी हैं। उसके बाद आप जाते हैं, आप अटैम्प्ट लेते हैं, आप फायर करते हैं। अब फायर बंदे को चाहे लगा है चाहे नहीं लगा, ठीक है, वो जो आपने अटैम्प्ट की है वो अब एक क्राइम बन जाएगा पूरे का पूरा, ठीक होगी बात। इसी तरह आपने जो है वो चाकू ख़रीदा है और वो चाकू किसी को मारने की पूरी कोशिश की है। अब क्या उसको लगा है, उसको नहीं लगा, या जो उसको डैमेजेस आए हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आए कि वो मर जाए, लेकिन आपकी जो अटेंशंस थी वो तो यही थी कि उसको मार दिया जाए, ठीक है। तो ये जो आपने अटैम्प्ट ली है, या ये जो आपने उस पर हमला किया है, ये डेफिनेटली क्राइम बन जाएगा, ठीक है। अब जब ये तीनों स्टेजेस जो हैं वो कोई भी इंडिविजुअल पूरी करता है, तो फिर हम समझते हैं कि वो क्राइम हो गया है। मिसाल के तौर पे ये जैसे मैंने कहा, पहले उसका माइंड होना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद वो उसकी प्रिपरेशन करें, और थर्ड जो है फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब इन तीनों चीज़ों के साथ जो कह लें कि अगर रब्त नहीं बनता, ये किसी भी चीज़ में फ़र्ज़ करें अटैम्प्ट तो की है उसने, लेकिन ना तो उसकी अटेंशन थी इसमें और ना ही उसने इसके लिए कोई प्रॉपर प्रिपरेशन की थी, तो क्राइम पे जो है वो डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, और एक्सीडेंट हो गया और बंदा मर गया।
अब एक बंदे की तो डेथ हो गई है, तो अब वो हम इसको क्या कहेंगे, क्या इसको क्राइम कहेंगे? अब इसकी वही इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा क्या इसकी इंटेंशंस थी इस बारे में, क्या वो उसको मारना चाहता था, और या कि फिर जो कह लें कि क्या इसके लिए उसने प्रॉपर कोई प्रिपरेशन भी की है। मिसाल के तौर पे अगर आप बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाएंगे, आप देखेंगे क्या ये बंदे जिसने मारा है दूसरे बंदे को, क्या इसकी कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी इसके साथ, या वो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए जो है इसने ये एक इवेंट बना दिया इस किस्म का कि जो लगे कि ये तो जस्ट एक एक्सीडेंट था। अब देखिए वो एक्शन तो अटेम्प्ट तो हुई है, लेकिन वो हम उसकी इंटेंशंस और उसकी प्रिपरेशन के लिए हम इसको देख रहे हैं। अब देखते हैं हम कि जी टेंशन तो वहाँ पता चल जाएगा कि जी इसका कोई इसके साथ पुराना जो है वो इसकी दुश्मनी थी इसके साथ, तो अटेंशन हो सकती है कि ये इसको मारना चाहता। और प्रिपरेशन ये है कि उसने गाड़ी जो है वो, उसके पास तो गाड़ी नहीं थी, उसने किसी से रेंट से ली है या उसने जो है वो वक्ती तौर पे किसी दोस्त से उधार मांगी है। तो वहाँ पता चलता है कि भाई इसने इसको प्रिपरेशन भी की है इस खास मकसद के लिए, और फिर उसके बाद इसने इसको अटेम्प्ट किया है और उससे क्या हुआ है कि बंदे की डेथ हो गई। तो इस सिचुएशन में फिर क्या होगा, फिर डेफिनेटली उस बंदे को पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू क्राइम के, वो समझा जाएगा कि इसने इसको मर्डर किया है और मर्डर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है वो क्राइम का इंट्रोडक्शन था, और इसकी कुछ स्टेजेस जो हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, मज़ीद जो है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एसेंशियल्स को देखेंगे, क्राइम की एसेंशियल्स को देखेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।